मनोज जरांगे पाटिल का मार्च अब पुणे से निकला है। पुणे के शिवनेरी फोर्ट यानी कि जहां छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था वही उन्होंने अभी अभिवादन किया है और वहीं से ये हजारों की तादाद में आए हुए सभी मराठा स्वयंसेवक कार्यकर्ता और जरांगे पाटिल के फॉलोअर ये सभी अब वहां से निकले हैं। रास्ता जाम है, मुंबई की तरफ ये सब जाएंगे और आरक्षण की लड़ाई इनकी बरकरार है। कहां से आए हो आप? कहां से आए हो? धाराशिव से आए हम। कौन सा तहसील है, तालुका कौन सा है? भूम तालुका मात्रेवाड़ी गांव। कितनी उम्र है तुम्हारी? 19। तो भाई तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें आरक्षण की जरूरत है? जरूरत है ना, क्योंकि हमारी फीस ओबीसी वालों से बहुत ज्यादा है। हाँ तो इसलिए आपको लगता है आपको भी ओबीसी संवर्ग में लेना चाहिए? हाँ, लेना चाहिए। तो क्या सीख रहे हो अभी आप? हम इंजीनियरिंग डिग्री, केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग। हाँ। तो घर में आपके कौन कौन है भाई? मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरी बहन। हाँ, इतने। और कुछ खेती बाड़ी करते हो? हाँ, सब खेती करते हैं। खेत में सोयाबीन सोयाबीन को गवर्नमेंट बोल रही थी कि 5,000 रुपए उसको जो लागत में जितनी आती है मतलब एमएसपी जिसे कहते हैं वो देने वाली गवर्नमेंट उसे 5,000 रुपए। नहीं नहीं बोल रही गवर्नमेंट? नहीं बोल रही। तुम क्या कर रहे हो भाई? हम 12th में। 12th में? हाँ। तो आपको क्यों लग रहा है कि आपको आरक्षण की जरूरत है? हमको नौकरी नहीं मिल रही ना आरक्षण की वजह से। नौकरी नहीं मिल रही? हाँ। तो क्या करना चाहते हो आगे? अब मुंबई को जाना चाहते और आरक्षण लेना चाहते। मार्केट जाम करेंगे मुंबई। जाम करेंगे मुंबई में? हाँ। तो भाई तुम क्या कर रहे हो, मोबाइल में क्या देख रहे हो? आईटीआई कर रहे हैं हम। आईटीआई कर रहे हैं। आईटीआई कर रहे हैं? हाँ। तो मुझे ये बताओ कि आगे क्या करना चाहते हो? तो तुम्हें आरक्षण की जरूरत वैसे क्यों लग रही है? हमें आगे पढ़ना है ना, इसीलिए आरक्षण चाहिए हमें। तो पढ़ने के लिए आरक्षण की जरूरत पढ़ने के लिए है चाह रहे हैं। जो फीस होती है वो कम होनी चाहिए। फीस कम होनी चाहिए। हाँ। ओके। और जरांगे पाटिल को कोई टिका नहीं करेगा। हाँ। हाँ। पाटिल कोई नहीं बोलेगा कुछ? अरे आ जाओ भाई, आप भी आ जाओ। तो आप मुझे ये बताओ, ये आरक्षण की जरूरत क्यों लग रही है? आरक्षण म्हणजे ह्यासाठी की हे सगळे जे लोक आहेत तिथले थोड़ा हिंदी बोला। हाँ। हिंदी नाही एवढं. बरं बोला, मराठी बोला। बोला मराठी बोला। आरक्षण लागतंय म्हणजे प्रत्येक आता हे माग असलेला झाला नाही सगळेच लोक तो आप खेती वेती करते हो? खेती करते। खेती करते क्या लगाया हो अभी? अभी क्या सोयाबीन है। सोयाबीन। तो पैसा मिल रहा है क्या सोयाबीन में? पैसा के पैसा 3,000 रुपये भाव है। 3,000 रुपए। हाँ, 3,000 रुपये। अब सरकार तो बोल रही थी कि 5,000 रुपए देंगी वो। सरकार तो झूठ है। झूठ है सरकार? सरकार झूठ है। सरकार तो आप ही सभी ने मिलकर चुन के दी ना। इसके वास्ते तो ये आ रहे हैं ना सब लोग। देखो भाई साहब, मुझे ये बताओ, पहले क्या बोल रही थी सरकार? मतलब आप सभी ने मिलकर, नहीं आप सभी ने मिलकर तो सरकार को चुन के दिया ना। ये तो हमारा गलत हो गया ना। ये गलत हो गया आपका? हाँ, ये गलत हो गया। तो आपको पहले भरोसा था कि सरकार आने के बाद आरक्षण दे देगी? आरक्षण अब नहीं लग रहा आपको? नहीं, आरक्षण देंगे ना और लेके भी आएंगे। आप लेके आएंगे? हाँ, लेके तो आएंगे। क्या अगला प्लान क्या? पाटिल ने क्या कहा है आपको? हाँ? पाटिल ने आपको क्या कहा? आने वाला प्लान क्या है? पाटिल ने कहा कि आरक्षण लेके ही आएंगे, आरक्षण घेऊनच मुंबई सोडणार। आरक्षण लेके ही मुंबई छोड़ोगे आप? तोपर्यंत आम्ही तसंच राहणार। तब तक वहीं रहोगे? तब तक वही रहेंगे। देखो महाराष्ट्र की अलग अलग जिले। हाँ जी कहिए। ये जो है छोटे छोटे वो आरक्षण लेने के लिए जा रहे हैं। क्या इसमें क्या क्या है? उम्मीद की किरण लेके आए हम, इसलिए हम आरक्षण लेके ही जाएंगे। आरक्षण तो आपको चाहिए इसलिए? हाँ। चाहिए। देखो ये आरक्षण का जो मुद्दा है जिसे हम अभी सामाजिक तौर से देख रहे हैं, तो इसमें फाइनेंशियल एंगल सबसे अहमपूर्ण है। हर एक से मैंने बात की, जानने की कोशिश की। हर एक जहां अलग अलग तहसील और अलग अलग जिले से आया है, वो हर एक बंदा बस यही कह रहा है कि आरक्षण की जरूरत इसलिए है ताकि वो जो किसानी कर रहा है उसमें उसे पैसे नहीं मिल रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, जब स्टूडेंट्स जब जाते हैं अलग अलग जगह एडमिशन लेने के लिए, तब एडमिशन के लिए जब जाते हैं तब उन्हें फीस ज्यादा देनी पड़ती है, उन्हें कंसेशन नहीं मिल रहा। और अगर आगे सीखना भी होगा तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना होगा या फिर कुछ गवर्नमेंट में सर्विसेज में जाना होगा, तो इन्हें और भी आरक्षण की जरूरत है। ऐसे इनका कहना है। भाई आप कहाँ से हो? धाराशिव। वो मात्रेवाड़ी। तो ये आरक्षण की जरूरत लग रही है आपको भी? देखो और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे, उन्हीं के साथ जान लेते हैं एग्जैक्टली कि क्या उनके। हाँ जी कहिए, आप क्या कह रहे थे? जितना भी विद्यार्थी स्टूडेंट है उसका बहुत नुकसान हो रहा है, फीस भरना पड़ता है।
फीस भरना पड़ रहा है। हाँ, और ये मराठा को फीस भरने के लिए भी पैसा नहीं है। पैसा ही नहीं है, नहीं नहीं, वो सब किसान है, ज्यादा से ज्यादा किसान है। किसान है। हाँ, एमबीबीएस को तो नहीं जाते लोग। तो अलग अलग जगह से लोग आए हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है, क्योंकि बहुत बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है जो अब आरक्षण मांगते मांगते मुंबई की तरफ जाना चाहता है। नीचे देखते हैं हम एग्जैक्टली क्या चल रहा है। आप मुझे ये बताइए कि अब आगे आप क्या करने वाले हो? इंजीनियरिंग बोला ना, इंजीनियरिंग डिग्री। हाँ, आरक्षण का कैसे फायदा होगा आपको? फीस चाहिए ना, फीस कम होगी और बहुत कुछ होगा। पैसा कम लगेगा आपको? हाँ पैसा कम लगेगा आपको? हाँ, कम पैसा लगेगा। महाराष्ट्र की अलग अलग जगहों से लोग आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। सिर्फ मराठवाड़ा रीजन नहीं, जहाँ पहले से यानी कि जो निजाम गैजेट हो, अलग अलग से। भाई आप कहाँ से हो? केज बीड़। बीड़ से हो? तो अब क्या कहना है आपका? हमको आरक्षण लेके ही जाएंगे हम। आरक्षण लेके जाएंगे? हाँ, एक मंथ का हम पूरा राशन लेके आए हैं। एक महीने का राशन लेके आए हैं पूरा। एक महीने का राशन लेके आए? हाँ, जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब से मुंबई से वापस नहीं आएंगे तब तक। आरक्षण लेके ही जाएंगे हम। हाँ, आरक्षण लेके ही वापस जाएंगे। देखो भाई, आप कहाँ से हो? मैं परभणी से आया हूँ, खानापुर। परभणी से आया हूँ, खानापुर। हाँ, खानापुर। क्या उम्र है आपकी? हमारी जो समस्या है ACBC, उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र 28 साल है, 28। तो क्या आप किसानी करते हो, बिजनेस है आपका? मैं अभी शिक्षण कर रहा, एजुकेट हूँ। मेरा MSc BEd होने वाला है, मगर कोई आरक्षण नहीं होने की वजह से हमको कोई नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रही। मतलब हम क्या है, शैक्षणिक रूप से बहुत पीछे रह गई है। हमारी फीस जो है बहुत ज्यादा हो गई है। अब मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, फिर भी मुझे आंदोलन में आना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल क्या हुआ है, हमारी जो फीस है ओपन वाले की कितनी है, 30,000 है, और कास्ट वाले का 25 रुपए, 25 रुपए में एडमिशन हो रहा। अगर नौकरी की भी बात करें तो मागास वर्गीय के लिए कितना हो रहा है, 200 रुपए, 300 रुपए, और ओपन के लिए कितने है, 1,000 रुपए। इतना डिफरेंस क्यों है फिर? इसलिए हमको आरक्षण चाहिए। इकोनॉमी के लिए हम बहुत पीछे रह गए हैं। एजुकेटेड में हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे, हॉस्टल की फीस नहीं दे पा रहे। कास्ट वाले को कितने 25 रुपए में एडमिशन हो रहा। लेकिन हमारी बात करें, जब भी हमारी बात आती है ओपन की, तो हमको कितनी फीस देनी पड़ रही है, 100% फीस देनी पड़ रही है। मतलब अगर आप MSc की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएशन की, जहाँ पर 1 साल की फीस 30,000 रुपए है, और कास्ट वाले को 25 रुपए में खाली एडमिशन हो रहा, और आपका नहीं हो पा रहा? हमारा नहीं हो पा रहा ना, इसकी वजह से बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे, किसानों की आत्महत्या हो रही है। तुम्हारी उम्र क्या है? तुम आंदोलन में आए हो? 21 उम्र है। हम क्यों आरक्षण चाहिए आपको? हमारे बच्चे को फीस ज्यादा लग रही है। बच्चे तुम्हारे? हमारे जो समाज के जो बच्चे, जो हमारे वो समाज के जो बच्चे जो पढ़ रहे हो, हाँ, उसको पैसे ज्यादा लग रहे हैं। वो पढ़ाई कर रहे हैं ज्यादा, लेकिन वो फीस की वजह से वो घर भी रह रहे हैं। वो ज्यादा फीस की वजह से वो घर पे रह रहे हैं, इसलिए हमको आरक्षण चाहिए। तो अब आगे जाके क्या करोगे आप? आगे जाके हमारे बच्चे पढ़ेंगे और हाँ, नालियों के गाड़ी में हो। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे हजारों लोग अलग अलग जिले से महाराष्ट्र के पूरे यहाँ पहुंचे हैं जरांगे पाटिल को समर्थन देने के लिए। ये बैनर देखिए, चलो मुंबई का बैनर है। हर एक महाराष्ट्र का, यही मराठा कास्ट का जो लड़का है वो आज बम्बई जाना चाहता है, क्योंकि पाटिल ने उन्हें पुकारा है। पाटिल ने कहा है कि हम सब साथ में जाएंगे और आरक्षण लेके ही वापस आएंगे। प्रॉब्लम सोशल हो, लेकिन इसके बहुत सारे फाइनेंशियल एंगल्स हैं। यहाँ के किसान आत्महत्या हो या फिर सरकार जिस तरीके से 100% मदद नहीं कर पा रही है। पिछले 6 महीनों में महाराष्ट्र में पिछले 8 साल की कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा यहाँ फार्मर सुसाइड हुए हैं। महाराष्ट्र का आंकड़ा अगर हम निकालें तो हर रोज 9 किसान अपनी जान गंवा रहे हैं। ये सब किसानों के बच्चे आज मुंबई की तरफ चल निकले। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ ओमकार वाबले, आज तक, पुणे।